दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों ये भी फिटिंग का पार्ट है। तो आइए बात करते हैं ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में। सबसे पहले ऑफ हैंड ग्राइंडिंग विद बेंच एंड पेडिस्टल ग्राइंडर्स की बात करते हैं। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मटेरियल विच डज नॉट रिक्वायर ग्रेट एक्यूरेसी इन साइज और शेप। इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर किसी वर्कपीस के ऊपर हमको जो है किसी ज्यादा एक्यूरेसी की या साइज या शेप की जरूरत नहीं पड़ती है। मीन्स वी कैन से दैट मीन्स जहां पर रफली ऑपरेशंस किए जाते हैं उस कंडीशंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कैरिड आउट बाय प्रेसिंग द वर्कपीस बाय हैंड अगेंस्ट ए ग्राइंडिंग व्हील। ये जो कार्य करता है इसमें क्या करते हैं हम, जो वर्कपीस होता है हमारा, उस वर्कपीस को ग्राइंडिंग व्हील की तरफ को हम दबाते हैं। Offhand grinding is performed for a rough grinding of jobs and resharpening। या तो किसी को रीशार्प करना है, धार लगानी है, स्क्राइबर है, पंचीज है, चीजल है, टीज ड्रिल वगैरह है, या फिर जो है हमको कोई रफ ग्राइंडिंग करनी है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्राइबर्स के लिए, पंचीज के लिए, चीजल्स के लिए, ट्विस्ट ड्रिल्स के लिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स ईटीसी के लिए। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग इज परफॉर्म्ड विद ए बेंच और पेडेस्टल ग्राइंडर। ये जो काम करती है ये बेंच और पेडेस्टल ग्राइंडर के साथ काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बेंच ग्राइंडर्स। बेंच ग्राइंडर्स आर फिटेड टू ए बेंच। जो बेंच ग्राइंडर्स होते हैं वो बेंच से फिट होते हैं और टेबल पर या तो ये बेंच पर फिट होते हैं या फिर ये टेबल पर फिट होते हैं। एंड आर यूजफुल फॉर लाइट ड्यूटी वर्क। और इनका इस्तेमाल जो किया जाता है वो लाइट ड्यूटी वर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पेडेस्टल ग्राइंडर्स। पेडेस्टल ग्राइंडर्स आर माउंटेड ऑन ए बेस पेडेस्टल। ये पेडेस्टल बेस पर माउंटेड होते हैं, लगे होते हैं, विच इज फास्टेंड टू द फ्लोर, जो कि फ्लोर के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दीज ग्राइंडर्स कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है एंड 2 स्पिंडल्स फॉर माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील्स। और ग्राइंडिंग व्हील्स लगाने के लिए इसके अंदर 2 स्पिंडल लगे होते हैं। One a coarse grained wheel is fitted and on the other a fine grained wheel। एक तरफ तो इसकी क्या होता है दोस्तों, कोर्स ग्रेन्ड व्हील लगा होता है और दूसरी तरफ फाइन ग्रेन्ड व्हील लगा होता है। फॉर सेफ्टी वाइल वर्किंग, जब हम कार्य करते हैं तो उसके वक्त सेफ्टी बरतते हुए व्हील गार्ड्स आर प्रोवाइडेड। व्हील गार्ड दिए होते हैं ताकि सुरक्षा हो सके हमारी कोई इंजरी वगैरह से। ए कूलेंट कंटेनर इज प्रोवाइडेड फॉर फ्रीक्वेंट कूलिंग ऑफ द वर्क, ताकि हम वर्क पीस को बार बार ठंडा करते रहें, इसलिए उसके अंदर एक कूलेंट भी लगा होता है, कूलेंट कंटेनर। एडजस्टेबल वर्क रेस्ट, एक एडजस्टेबल वर्क रेस्ट होता है, आर प्रोवाइडेड फॉर बोथ व्हील्स टू सपोर्ट द वर्क व्हाइल ग्राइंडिंग, ताकि जो हमारा जो व्हील है वो सपोर्ट रहे जब हम ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं। दीज वर्क रेस्ट मस्ट बी सेट वेरी क्लोज टू द व्हील। ये जो आपके जो बहुत ये व्हील के जो बहुत ही नजदीक होनी चाहिए। एक्स्ट्रा आई शील्ड आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई। आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह न गिर जाए, कोई मेटल न गिर जाए, इसलिए उसके अंदर क्या लगा देते हैं दोस्तों, हम आई शील्ड भी लगा देते हैं। ये दोस्तों आपका पेडेस्टल ग्राइंडर दे रखा है और ये आई शील्ड वगैरह की फिगर दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे हम ड्रिलिंग मशीन्स की। ड्रिलिंग होल्डिंग एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेज। ड्रिल क्या होता है, सबसे पहले ड्रिल के पार्ट्स और फंक्शंस की बात करते हैं। ये इधर फिगर दिखा रखा है दोस्तों, ये ड्रिल है, ऊपर टैंक है, टैंक के नीचे टेपर सैंक है, उसके नीचे फ्लूट है, नीचे कट सेक्शन में दिखा रखा है मार्जिन क्या है, फ्लूट क्या है, टिप क्या है, लिप, और ये हील और डेड सेंटर। तो ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल्स ऑन वर्क पीस। ड्रिलिंग क्या होता है, किसी भी वर्क पीस पर होल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द टूल यूज्ड इज ए ड्रिल, और इस पर्पज के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको ड्रिल बोलते हैं। फॉर ड्रिलिंग के लिए द ड्रिल इज रोटेटेड विद ए डाउनवर्ड प्रेशर। मतलब ये डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ जो है प्रेशर लगा करके इसको हम करते हैं। कॉजिंग द टूल टू पेनिट्रेट इनटू द मटेरियल। जब हम इसको नीचे की तरफ प्रेशर करके दबाते हैं नीचे की तरफ को, तो क्या होता है, ये उसके अंदर मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसके अंदर होल हो जाता है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए ड्रिल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम फिगर। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये फिगर के अंदर देख सकते हो आप। सबसे पहले ये आपका पॉइंट है, सैंक है, टैंग है, बॉडी, फ्लूट, लैंड मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस, वेब, नेक, फ्लैंक, फ्लूट लेंथ, बॉडी लेंथ, ओवरऑल लेंथ, रैक और हेलिक्स एंगल और ड्रिल डाया।
रैक और हेलिक्स एंगल से एक क्वेश्चन दोस्तों 100% जरूर आता है कि हेलिक्स एंगल कितना होता है, ये जरूर ध्यान रखना, बताते हैं आगे चल के। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें पॉइंट की। सबसे नीचे दिखा रखा है इसमें पॉइंट एंगल, उसके बाद फ्लूट है, फिर लैंड मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस और स्ट्रेट सैंक वगैरह है। द कोन शेप्ड एंड, जो कोन की शेप में जो एंड होता है, विच डज द कटिंग इज कॉल्ड द पॉइंट, जो कटिंग का कार्य करता है इसको हम पॉइंट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए डेड सेंटर, इसके अंदर एक डेड सेंटर होता है, लिप्स और कटिंग एजेस एंड ए हील, लिप्स होते हैं या कटिंग एजेस भी बोल देते हैं, और दूसरा क्या होता है, हील होता है। नेक्स्ट है सैंक, दिस इज द ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल, ये ड्रिल का ड्राइविंग एंड है, विच इज फिटेड ऑन टू द मशीन, जो कि मशीन पर फिट होता है। सैंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैंक्स दो प्रकार के होते हैं, एक टेपर सैंक होता है, यूज फॉर लार्जर डायमीटर ड्रिल, जो बड़े बड़े ड्रिल के डायमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड स्ट्रेट सैंक यूज फॉर स्मॉलर डाया ड्रिल, और छोटे डाया के ड्रिल के लिए हम जो है स्ट्रेट सैंक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें टैंक की। दिस इज अ पार्ट ऑफ द टेपर सैंक, ये टेपर सैंक का पार्ट होता है ड्रिल का, विच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिल मशीन स्पिंडल, जो ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में जाकर के फिट हो जाता है। नेक्स्ट है बॉडी, द पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड द सैंक, सैंक और पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, पोर्शन जो होता है, इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ ए ड्रिल, उसको ड्रिल की बॉडी बोलते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फ्लूट, इस बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं फ्लूट होता है, लैंड या मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस और वेब। फ्लूट क्या होता है, फ्लूट आर द स्पाइरल ग्रुप्स, जो फ्लूट होते हैं ये स्पाइरल ग्रुप्स होते हैं एक प्रकार के, विच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल, जो कि ड्रिल की पूरी लेंथ पर कटे होते हैं। द फ्लूट हेल्प्स, फ्लूट का कार्य क्या होता है, टू फॉर्म द कटिंग एजेस, कटिंग एजेस को बनाना, टू कर्ल द चिप्स एंड अलाउ दीज टू कम आउट, और चिप्स को कर्ल करके उनको जो है बाहर निकालना। द कूलेंट टू फ्लो द कटिंग एज, और कटिंग एज के अंदर जो है कूलेंट की मात्रा पहुंचती रहे। नेक्स्ट है लैंड और मार्जिन, द लैंड मार्जिन इज द नैरो स्ट्रिप, एक छोटी पतली सी स्ट्रिप होती है, विच एक्सटेंड टू द एंटायर लेंथ, जो कि पूरी लेंथ तक होती है, ऑफ द फ्लूट, फ्लूट के साथ। द डायमीटर ऑफ द ड्रिल इज मेजर्ड अक्रॉस द लैंड मार्जिन, लैंड मार्जिन के अक्रॉस ड्रिल के डाया को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी एक बॉडी का पार्ट है, विच इज रिड्यूस इन द डायमीटर टू कट डाउन द फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रिल एंड द होल बीइंग ड्रिल, जो होल किया जाना है और जो हमारा ड्रिल है उनके बीच में फ्रिक्शन को जो है कम करना, कट डाउन द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। नेक्स्ट है वेब, वेब इज द मेटल कॉलम, ये मेटल कॉलम विच सेपरेट्स द फ्लूट्स, जो फ्लूट्स को अलग करता है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन थिकनेस टुवर्ड्स द सैंक, और सैंक की तरफ जो है ये थिकनेस में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट नेक, द रिलीव्ड पोर्शन बिटवीन टेपर सैंक एंड बॉडी इज कॉल्ड नेक, टेपर सैंक और बॉडी के बीच का जो पोर्शन होता है उसको नेक बोलते हैं। दिस एग्जिस्ट इन टेपर सैंक ड्रिल्स ओनली, ये टेपर सैंक ड्रिल्स में ही जो है ये उपस्थित होती है। नेक्स्ट है फ्लैंक, द रिलीव्ड सर्फेसिस ऑफ द लिप्स, जो लिप्स की रिलीव्ड सर्फेसिस होती हैं, आर कॉल्ड फ्लैंक्स ऑफ द ड्रिल, उनको ड्रिल का फ्लैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लूट लेंथ, द लेंथ ऑफ द फ्लूट ऑन द बॉडी ऑफ ड्रिल, जो बॉडी की लेंथ, ड्रिल पर जो फ्लूट की जो लेंथ होती है ऑन ए सिलिंड्रिकल पोर्शन एक्सक्लूसिव ऑफ लिप्स, लिप्स को छोड़ करके, इज कॉल्ड फ्लूट लेंथ ऑफ द ड्रिल, उसको ड्रिल की फ्लूट लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लेंथ, बॉडी लेंथ इज द लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन की लेंथ है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ नेक टू लिप, नेक से लेकर के लिप तक की, एंड एक्सक्लूसिव ऑफ लिप्स, लिप्स को छोड़ करके। ओवरऑल लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ ड्रिल फ्रॉम टैंक एंड टू बॉडी, टैंक एंड टू बॉडी सिलिंड्रिकल पोर्शन तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आपकी ओवरऑल लेंथ। रैक और हेलिक्स एंगल, इट इज ए स्पाइरल पाथ कर्व्ड बाय फ्लूट्स, जो फ्लूट्स के द्वारा कर्व्ड सरफेस पाथ जो बनता है उसको हम हेलिक्स एंगल या रैक एंगल बोल देते हैं। दिस इज मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ द ड्रिल, ये ड्रिल के एक्सिस से इसको हम मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं। नेक्स्ट है ड्रिल डाया, इट इज द डायमीटर ऑफ ड्रिल मेजर अलोंग द लैंड मार्जिन, लैंड मार्जिन के अलोंग इसको मेजर करते हैं, इसी को हम ड्रिल डाया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ड्रिलिंग मशीन्स, टाइप्स, यूज एंड केयर्स के बारे में। द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स आर, कौन कौन सी हैं, द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, द पिलर ड्रिलिंग मशीन, द कॉलम ड्रिलिंग मशीन, द रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, या रेडियल ड्रिलिंग मशीन ये बोल देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन की, इसका फिगर दिखा रखा है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इज शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर जो साधारण सी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है उसका फिगर दिखा रखा है।
इट्स वेरियस पार्ट्स मार्क्ड, और उसके पार्ट्स भी दिखा रखे हैं, जैसे सबसे ऊपर फीड हैंडल है, बेल्ट गार्ड है, ड्राइविंग मोटर है, कॉलम है, डेप्थ गेज एंड स्टॉप का चक है, स्पिंडल एक्सेस है, ये सब इसके क्या है पार्ट्स हैं। दिस इज यूज फॉर लाइट ड्यूटी वर्क, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दिस मशीन इज कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग होल्स अप टू 12.5 mm डायमीटर, ये 12.5 mm डायमीटर तक के होल्स को ड्रिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द ड्रिल आर फिटेड इन द चेक, और जो ड्रिल्स होते हैं वो चेक में फिट होते हैं, और डायरेक्टली इन द टेपर्ड होल या फिर टेपर्ड होल के अंदर ऑफ द मशीन स्पिंडल के। द नॉर्मल ड्रिलिंग द वर्क सरफेसेज इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल ड्रिल के अंदर जो वर्क जो सरफेसेज होती है उसको क्या रखते हैं हॉरिजॉन्टल रखते हैं। इफ द होल्स आर टू बी ड्रिल्ड एट एन एंगल द टेबल कैन बी टिल्टेड, और यदि एंगल पर होल करने हैं तो हम टेबल को जो है घुमा सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द पिलर ड्रिलिंग मशीन, दिस इज एन इनलार्ज वर्जन ऑफ द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, ये सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का इनलार्ज वर्जन है। These drilling machines are mounted on the floor, ये फ्लोर पर लगी होती है फर्श पर, and driven by more powerful electric motors, और इनको इलेक्ट्रिक मोटर्स के जरिए इनको चलाया जाता है। They are also used for light duty work, ये लाइट ड्यूटी वर्क के लिए भी दोस्तों इनका इस्तेमाल करते हैं। पिलर ड्रिलिंग मशीन्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, ये भी विभिन्न प्रकार के साइजेस में पाई जाती हैं। द लार्जर मशीन्स आर प्रोवाइडेड विद ए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, और जो बड़ी मशीन्स होती हैं उनके अंदर रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म होता है टू रेज द टेबल फॉर सेटिंग द वर्क को सेट करने के लिए, ताकि हम उसकी टेबल को रेज कर सकें, उठा सकें। तो दोस्तों इसका फिगर दिखा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन की। रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स आर यूज टू ड्रिल, क्या ड्रिल करने के लिए, लार्ज डायमीटर होल्स, मल्टीपल होल्स इन वन सेटिंग ऑफ द वर्क, और हैवी एंड लार्ज वर्क पीसेस। ये दोस्तों ड्रिल मशीन दिखा रखी है, इसमें स्पिंडल हेड है, पिलर दिखा रखा है, रेडियल आर्म दिखा रखी है, स्पिंडल और ये आपके बेस वगैरह हैं। फीचर्स क्या दोस्तों इसके, द रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स हैज ए रेडियल आर्म, इसके अंदर रेडियल आर्म होती है, ऑन विच द स्पिंडल हेड इज माउंटेड, जिसके ऊपर स्पिंडल हेड लगा होता है। द स्पिंडल हेड कैन बी मूव्ड अलोंग द रेडियल आर्म, ये रेडियल आर्म के साथ मूव करता है, एंड कैन बी लॉक्ड इन एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन में इसको हम लॉक कर सकते हैं। द आर्म इज सपोर्टेड बाई ए पिलर या कॉलम कह सकते हैं, जिसकी आर्म्स होती है वो पिलर या कॉलम से सपोर्ट होती है। इट कैन बी रोटेटेड अबाउट विद द पिलर एज सेंटर, ये जो पिलर को एज सेंटर मान लेता है उसके अराउंड रोटेट करती है अबाउट। Therefore, the drill spindle can cover the entire working surface of the table, इसलिए जो टेबल पर जो वर्क पीस है उसकी पूरी वर्किंग सरफेस को इंटायर को कवर कर लेता है। द आर्म कैन बी लिफ्टेड और लोअर्ड, आर्म जो है इसकी लोअर भी डाउन भी की जा सकती है, उनको उठाया भी जा सकता है। द मोटर माउंटेड ऑन द स्पिंडल हेड रोटेट्स द स्पिंडल, अब जो स्पिंडल हेड पर जो इसकी मोटर लगी होती है वो इसके स्पिंडल को रोटेट करती है। द वेरिएबल स्पीड गियर बॉक्स प्रोवाइड्स ए लार्ज रेंज ऑफ आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, काफी रोटेशन पर मिनट के हिसाब से जो इसके अंदर क्या लगा होता है वेरिएबल स्पीड गियर बॉक्स लगा होता है। द स्पिंडल कैन बी रोटेटेड इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब जो इसका स्पिंडल है उसको या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में ही हम इसको घुमा सकते हैं। एंगुलर होल्स कैन बी ड्रिल्ड ऑन मशीन्स हैविंग टिल्टिंग टेबल्स, और मशीन्स को थोड़ा सा घुमा करके इस पर हम एंगल पे जो है होल्स कर सकते हैं। ए कूलेंट टैंक इज माउंटेड ऑन द बेस, इसके बेस पर एक कूलेंट टैंक भी दिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गैंग ड्रिलिंग मशीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज बेस सपोर्टिंग ए लॉन्ग टेबल, ये लार्ज बेस सपोर्ट लॉन्ग टेबल होती है। द टॉप ऑफ द टेबल इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट द सेवरल यूनिट्स मे बी माउंटेड ऑन इट, और जो इसकी टॉप सरफेस होती है वो ऐसी होती है कि जिस पर हम जो है कई प्रकार की मतलब कई मशीनों को इसके ऊपर हम सेट कर सकते हैं। ईच स्पिंडल इज ड्राइवन बाई इट्स इंडिविजुअल डायरेक्टली कनेक्टेड मोटर्स, और प्रत्येक स्पिंडल के साथ अलग एक मोटर लगी होती है, उसी के थ्रू इंडिविजुअली वो चलते हैं। द टेबल हैज ए ग्रूव अराउंड द आउटसाइड फॉर द रिटर्न ऑफ द कटिंग लुब्रिकेंट, जो उसके अंदर जो कटिंग लुब्रिकेंट होता है उसको रिटर्न लाने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं ग्रूव कटे होते हैं। टी स्लॉट्स ऑन इट्स सरफेस फॉर ईज इन क्लैंपिंग द वर्क टू द टेबल, और वर्क पीस को हम टेबल के साथ अच्छे तरीके से क्लैंप कर लें तो इसलिए उसके अंदर दोस्तों टी स्लॉट भी कटे होते हैं। दिस टाइप ऑफ मशीन इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन द वर्क इज टू बी मूव्ड फ्रॉम स्पिंडल टू स्पिंडल फॉर सक्सेसिव ऑपरेशंस, जब सक्सेसिव ऑपरेशंस के लिए स्पिंडल से स्पिंडल जब मूव करता है तो
उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो फिगर दिखा रखा है ये आपका गैंग ऑफ 4 ड्रिलिंग मशीन्स का दिखा रखा है। ईच मशीन इज फिटेड विद ए डिफरेंट कटिंग टूल, हर किसी में डिफरेंट कटिंग टूल होते हैं। एज द वर्क मूव्स फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक टूल जाता है, ए डिफरेंट ऑपरेशंस इज परफॉर्म, तो इस पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन की। ये इसका फिगर दिखा रखा है, इसमें बहुत सारे स्पिंडल हेड होते हैं दोस्तों। द मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन्स मे हैव एनी नंबर ऑफ स्पिंडल्स, इसके अंदर बहुत सारे स्पिंडल्स हो सकते हैं फ्रॉम 4 to 48 और मोर, 4 से लेकर कम से कम 4 और 48 या इससे ज्यादा। ऑल ड्राइवन फ्रॉम द वन स्पिंडल ड्राइवन गियर इज वन हेड, और इसमें वन स्पिंडल में क्या होता है, गियर हेड होता है। द मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन इज स्पेशली डिजाइंड फॉर मास प्रोडक्शन ऑपरेशंस सच एज, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, इनका वहां किया जाता है जहां पर हमको मास प्रोडक्शन करना, मीन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब हमको जो है कार्य करना होता है, जहां पर हमको वर्क पीस ज्यादा चाहिए। तो कैसे एक्स ऑपरेशन, जहां पर ड्रिलिंग करनी है, रीमिंग करनी है और टेपिंग करनी है। मैनी होल्स एट वन टाइम इन ए स्पेसिफिक यूनिट फॉर वर्क सच एज एन ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक होता है, इस तरह से जो है बहुत सारे होल्स करने के लिए हम इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। देयर में भी 2 और मोर ड्रिल हेड्स, इसके अंदर 2 से ज़्यादा ड्रिल हेड भी हो सकते हैं ऑन वन मशीन, एक मशीन पर। ईच विद मैनी स्पिंडल्स, उस पर कई स्पिंडल्स हो सकते हैं। दिस इज नेसेसरी व्हेन होल्स आर ड्रिल्ड फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर एक डायरेक्शन के अलावा भी कोई और अन्य डायरेक्शन से होल करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टॉप साइड एंड द एंड ऑफ पीस ऑफ द वर्क, या तो टॉप पे करना हो या वर्क के एंड पे करना हो। प्रोडक्शन यूनिट ऑफ दिस टाइप आर सेल्डम यूज्ड इन ए टूल रूम दैट यूजुअली डज हाईली स्किल्ड वर्क, इसका टूल रूम में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमको जो है हाईली एक्यूरेसी के साथ वर्क करने की जरूरत पड़ती है। ये दोस्तों द ड्रिलिंग हेड्स कैन बी पोजिशन टू मीट वेरियस स्पेसिफिकेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों फिर हाजिर होंगे टैप्स वगैरह के साथ, जो इसकी लास्ट वीडियो है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड धन्यवाद।